तो स्वागत है गाइस गॉब्लिन टू गॉब्लिन के चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस घटना को घटे हुए एक हफ्ता से ज्यादा टाइम हो चुका है और यहाँ पर लॉर्डर को दिखाया जाता है जो कि विलेज के लोगों को ये बता रहा होता है कि गॉब्लिन कैसे इन लोगों को किडनैप कर रहे हैं और अपनी यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से इन लोगों ने ब्राइट टाउन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि अपने बातों से सारे विलेज के लोगों को कैसे गॉब्लिन के खिलाफ भड़का देता है। और होता ठीक वैसा भी है। विलेज के लोग सारे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और गोब्लिन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉर्डर सबको ये भी बताता है कि हॉली टेम्पल के जितने सारे नाइट्स है वो सारे गोब्लिन्स को मारने के लिए सक्षम हो चुके हैं ताकि वो विलेज के लोगों को हार्म ना करे। बस विलेज के लोगों को उनका साथ देना नहीं छोड़ना होगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि इफ्रिया यहाँ पर आती है और सबको ये बता रही होती है कि हॉली लीडर और हॉली माँ और इस टेम्पल के जितने सारे नाइट्स है वो विलेज के सारे लोगों को जरूर प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन उसके लिए विलेज के लोगों को उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। इससे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उनका जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जानने को मिलता है, यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है ये तो इनका बस एक किया धरा हुआ सोची समझी चाल है जो कि लोग अपने फायदे के लिए विलेज के लोगों को फंसा रहे हैं। जितने सारे लोग टेम्पल के अंदर विजिट करेंगे और इनको फॉलो करेंगे उतना ही ज्यादा इनका फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग जितना ज्यादा विजिट करेंगे टेम्पल की और उतना ही ज्यादा वो दान करेंगे और इन दान से इनकी घर चलता है। तभी हमें देखने को मिलता है कोई इफ्रिया का आवाज लगाता है। हमें देखने को मिलता है कि ये एक गॉब्लिन होता है जिसको बहुत ही गंदे तरीके से पीटा गया था और उसको एक गंदे तरीके से मुख में मुखौड़ा लगाकर ऊपर की तरफ लटकाया गया था। इफ्रिया उसे देख के कहती है अभी तक तुम जिंदा हो, काफी ज्यादा ताकत है लगता है तुम में। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि इफ्रिया का हाथों में एक पॉइजन होता है। जिस गॉब्लिन को उसने लटका के रखा था ये और कोई नहीं होता, ये हमारा मेन लीड लिन ट्रियान होता है। वो उसे बताती है कि इस टेम्पल के अंदर गॉब्लिन को बहुत दूर से लाया जाता है, लेकिन इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये वाला गॉब्लिन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे वो देखना चाहते हैं कि पॉइजन गॉब्लिन के अंदर कैसे काम करता है। अब हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इस बात को सुनकर लिन ट्रियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो इफ्रिया को काफी कुछ सुना देता है। वो तुम ही थी हॉली लीडर जिसने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है और ऊपर से केलिया को जान से मार दिया, और तुम ऊपर से कहती हो कि तुम ह्यूमन को जस्टिस करती हो, तुम ह्यूमंस को बहुत अच्छे से देखभाल करती हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा राक्षसी हो। ये बात सुनते ही हमें देखने को मिलता है कि इफ्रिया एक लकड़ी की टुकड़ा लेती है और सीधा उसके मुंह में घुसाड़ देती है और उसे कहती है कि तुम जैसे एक गंदे क्रिएचर ह्यूमन की जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ना ताकत है और ना ही तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा दिमाग है, फिर तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो? और रही बात केलिया की, तो केलिया को तुमसे प्यार हो गया था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो तुम्हारे लिए हम सबसे बात कर रही थी, जो कि हमारे नाइट्स के लिए एक विश्वासघात होता है। हम ऐसे विश्वासघाती को अपने पास नहीं रखना चाहते, इसके लिए उसे मरना यहाँ पर बहुत जरूरी था। और यहाँ पर बात रही गॉब्लिन्स की, तो गॉब्लिन्स यहाँ पर कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं है और इसके ऊपर हॉली मैडन तुम्हारे साथ बात कर रही है। इसका मतलब समझो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जिसके बाद वो अपने फायर विंड अटैक का इस्तेमाल करती है लिन ट्रियान के ऊपर। वैसे तो वो उसे ये भी बताती है कि उसे उस टाइम पर अपने छोटे चेतन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि इसकी बॉडी अच्छे से काम कर सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसलिए इसकी बॉडी इतना ज्यादा कमजोर बन गई है। तुम्हारे ह्यूमन बॉडी को पाने के लिए तुम्हें हॉली ऑर्डर की बात तो एक बार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी इस घिनौनी बॉडी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद वो अपने फायर फ्लेम का पूरा अटैक लिन ट्रियान के ऊपर कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब लिन ट्रियान मरने वाला होता है। वो कहता है कि सारी मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ था कि मैंने ऐसा सोचा था। कुछ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि मैं रिकार्नेशन एक ह्यूमन से एक लो लेवल के गॉब्लिन में पैदा हुआ और मैं तो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि मैं इंसानों को ये समझ बैठा कि वो बहुत ज्यादा काइंड होते हैं और सबकी मदद करते हैं। लेकिन मेरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि मैं इन सबको अच्छा समझने के बाद मैं खुद कमजोर बना रहा और बहुत ज्यादा मिस्टेक होता रहा मुझसे। और जब से इन लोगों ने केलिया को मार कर मुझे पकड़ा है तब से लॉर्डर और इफ्रिया मेरे ऊपर लगातार टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रहे हैं, जिससे मेरी पूरी बॉडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अब लिंडियन को ऐसा लग रहा था कि अब चाहकर भी वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अगर इंसान की बात हो तब तो वो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इफ्रिया अपनी पूरी हॉली मैडन का ताकत का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर लिन ट्रियान को जान से मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ट्रियान की आंखें खुलती है। वो अपने आप को एक बड़ी अजीब सी जगह में देखता है। वो अपने आप को देखने लगता है और कहता है कि ये कौन है, लेकिन मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ और ये जगह कौन सी है। तभी उसके सामने की स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ होता है। वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम बेवकूफ थे, तुमने एक गॉब्लिन होने के बावजूद भी तुमने ऐसे उम्मीद कैसे कर लिया कि लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे।
और सिस्टम उसे बताता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक गॉब्लिन हो और गॉब्लिन के ऊपर ह्यूमन भरोसा बिल्कुल नहीं करते। ह्यूमन तुम्हें मारेंगे पीटेंगे लेकिन तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन तुम्हें बहुत ज्यादा पेन देंगे। ये बात तुम्हें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि ह्यूमन बहुत ज्यादा ब्रूटल्स होते हैं और वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मौत तुम्हारे कारणों की वजह से ही हुआ है। तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ थे इसलिए तुम यहाँ पर मर चुका हो, लेकिन सिस्टम तुम्हें और एक मौका देना चाहती है तुम्हें जिंदा रखने के लिए। क्या तुम इसके प्रति एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो इस बटन पर दो, अगर नहीं तो तुम नो बटन पर अपना हाथ मार सकते हो। लिंडियन के सामने जब वो सिस्टम आता है वो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। वो कहता है, क्या ये सिस्टम है? क्या ये मेरा वाला सिस्टम है? जब मैं इसको जिंदा था तब मैं इसको एक्टिव नहीं कर सका, लेकिन जब मैं मर गया हूँ तब ये एक्टिव हो रहा है। लेकिन क्या ये बात सच है कि ये सिस्टम मुझे फिर से अपनी पिछले लाइफ में ले जाएगा? लेकिन अगर क्या हो कि ये सिस्टम मुझे फिर से उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर मैं सबसे ज्यादा लोएस्ट एक गॉब्लिन हुआ करता था, कमजोर, नाकाम और बेचारा टाइप। क्या उस जगह पर ये सिस्टम मुझे ले जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो अब वो एक जगह पर बैठ कर सिस्टम को अच्छी तरीके से निहारने लगता है और वो सोच रहा था कि क्या वो एस करे या फिर नो करे। तभी उसे उस सिस्टम होस्ट बताती है कि अगर तुमने चूज किया नो तो तुम्हारी सोल पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाएगी और तुम पूरी तरीके से मर जाओगे, यानी कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने एस बोला तो तुम फिर से उसी जगह पर रिटर्न कर जाओगे, उसी मेमोरी में जहाँ पर सिस्टम ने तुम्हें छोड़ा था, एक हफ्ते पहले वाली जगह पर जहाँ पर तुम्हारी सारी मेमोरी, सारी चीजें, सब कुछ वही होगा। अब लिंडिया ने सोचने लगता है, क्या वो एक हफ्ते पहले जा सकता है? इसका मतलब ये हुआ। अब वो बातें समझ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसे समझ में आ गया कि ये जो टाइम है, अब टाइम आ चुका है रिवेंज लेने का और इससे वो अपना रिवेंज ले सकता है ईफ्रिया से। इसलिए वो सीधा एस वाले बटन पर कॉन्फर्मेशन करता है। बाद हमें देखने को मिलता है कि सिस्टम उसे बदलने लगती है और उसकी आंखें रेड कलर की हो जाती है और उसकी सेकेंड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, गॉब्लिन 2.0। जिसका बाद सिस्टम के थ्रू उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आई है जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है सिस्टम के थ्रू। उसे पता चलता है कि हाँ, सिस्टम ने उसके थोड़ी बहुत चेंजेस तो किए हैं। और इस बार हमें भी देखने को मिलता है इसकी बॉडी इस बार कुछ कुछ ह्यूमंस की तरह दिख रही थी, मतलब पहले का मतलब भी कुछ अच्छा। जिसके बाद सिस्टम उसको फिर एक नोटिफिकेशन भेजती है। उसे बताया जा रहा था कि इस बार सिस्टम ने इसे रिवॉन तो कर दिया है, लेकिन फिर से अगर वो होली लोडर के पास आ गया, उसे पकड़ा गया, तो उसे किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। और अगर ऊपर से होली लोडर ने इसे जान से मार दिया तो सिस्टम इस बार कुछ नहीं कर सकती। सिस्टम उसे इस बार रिवॉन नहीं कर सकती, तो इस बार लिंटियन को खुद ही उनसे बचना पड़ेगा। तभी उसे अचानक से याद आता है कि इसी टाइम पर लोडर आया था। अब लोडर का आने का टाइम हो चुका है। तभी सिस्टम उसे फिर से एक नोटिफिकेशन भेजती है। वो सिस्टम से पूछता है कि अभी वो क्या कर सकता है क्योंकि लोडर कभी भी आ सकता है। सिस्टम उसे एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन भेजती है जहाँ पर उसे लिखा होता है, लिंडियन चाहे तो इस सिस्टम का यूज करके फ्यूचर भी देख सकता है कुछ हद तक। और बाकी सारे भी कुछ पॉइंट लिखे थे जो कि हमें बाद में पता चलेगा। अब ये सिमुलेशन का सिस्टम देखकर लिंडियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब फ्यूचर देख सकता है और जब वो फ्यूचर देख सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो सिस्टम को नोटिफिकेशन भेज देता है कि उसकी लाइफ की जो सिमुलेशन है उसको स्टार्ट कर दिया जाए ताकि वो फ्यूचर भी देख सके। तभी उसके कहने पर सिस्टम उसे और एक नोटिफिकेशन भेजती है जहाँ पर लिखा था, लिंडियन को यानी कि गॉब्लिन को इस गॉब्लिन केव से सबसे पहले भागना पड़ेगा। और वो अभी जिस गॉब्लिन केव में, उस गॉब्लिन केव को सबसे पहले लोडर ने खोजा था। लोडर एक नाइट है जो गॉब्लिन को ढूंढ ढूंढ के मारता है। वैसे वहाँ पर लिंडियन को भागने के लिए 3 चीजें दी जाएगी। पहली पॉइंट उसे ये बताता है कि अगर लिंडियन चाहे तो लोडर से बच के इस तरीके से भाग सकता है। सबसे पहले उसे सारी अपने साथियों को चेतावनी देनी पड़ेगी कि लोडर उसके साथी यहाँ पर आ रहे हैं और सबके साथ यहाँ से भाग जाए। सेकंड चीज है कि सारे गोब्लिन भाड़ में जाए, वो खुद यहाँ से भाग जाए। और थर्ड चीज जो होता है कि वो लोडर से छुप जाए किसी गुफा के अंदर और वो प्रार्थना करे कि लोडर उसे ना देख पाए और इसे उसे 0 पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पर लिंडियन काफी सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा था कि भला ही वो सारे गोब्लिन को बता दे कि यहाँ पर लोडर आने वाले है और वो एकजुट हो जाए, लेकिन वो फिर भी एक साथ मिलकर लोडर का सामना नहीं कर सकते। एकमात्र मेरा उपाय है कि मैं यहाँ से अकेले यहाँ से भाग जाऊँ, इसलिए वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करता है। वैसे तो लिंडियन ने फर्स्ट वाले ऑप्शन को इसलिए चूज किया था क्योंकि उसका पॉइंट सबसे ज्यादा था और अगर उसे हथियार के बदले फिर से हथियार मिल गया तो क्या पता वो लोडर के साथ हाथापाई करके जीत भी सकता है। जिसके बाद वो सिस्टम से लास्ट लड़ाई के बारे में पूछता है। सिस्टम उसे बताती है कि जैसा कि सारे गोब्लिन अपने आप को बड़ी तीसमार खान समझ रहे थे, इसलिए पिछली लड़ाई में लोडर के हाथों सारे के सारे मारे गए।
और सिस्टम उसे ये भी बताती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे और अच्छे से डिसीजन लोगे तो तुम्हें स्ट्रेंथ पॉइंट भी मिलेगा। यहाँ पर लिंडियन सोच रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा कि गॉब्लिन के साथ रह के लोडर को हराने की कोशिश करेगा तो सारे मारे जाएंगे और इतने सारे गॉब्लिन के साथ रह के उसे सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एट लास्ट उसे कुछ पॉइंट तो मिल गए और अब मुझे सिस्टम की सारी बातें समझ में आ रही थी। धीरे धीरे वो सिस्टम को ओपन एक्सचेंज शॉप खोलने के लिए बोलता है। वो एक्सचेंज शॉप ओपन होता है, उसे काफी सारे हथियार देखने को मिलते हैं, लेकिन बात इतनी नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये था कि उसके पास ज्यादा पॉइंट ही नहीं था। तभी उसे एक डेगर दिखता है जो कि उसका एग्जैक्ट पॉइंट भी 10 था। वो उस डेगर को खरीद लेता है जिसका स्ट्रेंथ 15% था और स्पीड 10%। वैसे तो इस डेगर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये डेगर काफी ज्यादा शार्प था। एक हिट में भी किसी का काम पूरी तरीके से तमाम कर सकता था। लेकिन वो सब तो ठीक था। वो सिस्टम से पूछता है कि अभी तक केलिया मुझे क्यों नहीं दिखी, लेकिन केलिया है कहाँ पर। तब जाकर सिस्टम उसे बताता है कि इसके रिबॉर्न से कुछ टाइमलाइन में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी जगह से हट गए, यानी कि केलिया अभी भी अपने गांव में और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही है। अभी तक गॉब्लिन ने उसे पकड़ा नहीं है। अब ये बात सुनकर लिंडियन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो खुश भी होता है। वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो केलिया का साथ जो प्रॉमिस किया था उसने वो पूरा कर पाएगा और उसे जिस बात के लिए चिंता करनी चाहिए था शायद से वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि केलिया फिलहाल के लिए ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसे इस जगह से भागना पड़ेगा और उसे सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि यहाँ के भागने का जो रास्ता था वो सबसे छोटा था और यहाँ पर बाहर की तरफ बहुत सारे नाइट गार्ड्स भरे हैं जो कि इन्हें बाहर की तरफ जाने नहीं देंगे। लेकिन उसे लग रहा था कि ये जो गार्ड होंगे शायद से कमजोर गार्ड होंगे। जिसके बाद हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो गार्ड मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है कि गोब्लिन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं। दूसरा गार्ड बताता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा घिनौना होते ही हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, ये जॉब उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी है। तभी हमें देखने को मिलता है कि लिंडियन को कुछ बाहर की तरफ से सुनाई देता है। वो देखता है कि बाहर दो गार्ड इस गुफा के केव का रक्षा कर रहे थे, यानी कि बाहर की तरफ पहरा दे रहे थे कि कोई भी यहाँ से गॉब्लिन बाहर निकल के बच ना पाए। जो गार्ड होते हैं आपस में दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। फर्स्ट गार्ड कहता है कि ये केव इतना ज्यादा छोटा है, अगर कोई भी गॉब्लिन यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ और मेरे एक हमले से वो आराम से मर भी सकता है। सेकंड गार्ड कहता है ये मत भूलो कि लोडा ने क्या कहा था। लोडा ने कहा था कि कोई भी अगर लड़की इस गुफा से या फिर इस जगह से भागने की कोशिश करे तो उसे जान से मार दिया जाए। याद रहे कि वो लड़की विलेज तक ना पहुंच पाए। वो बंदा कहता है कि हाँ समझ गया, लेकिन ये बातें तुम चिल्ला चिल्ला के मत बोलो। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिंडियन इनकी सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चलता है कि होली लोडर कितना ज्यादा सेल्फिश इंसान है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी मासूम इंसान को जान से मार देगा और उसके लिए वो हिचकिचाए भी नहीं। अब देखा जाए तो लिंडियन यहाँ पर फंस गया था, लेकिन किसी भी तरीके से उसे यहाँ इस जगह से निकलना ही पड़ेगा, इसलिए वो भागने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग करता है। और क्या पता कि उसे फाइट भी करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी नाक को पकड़ कर लड़की की आवाज निकालता है और कहता है कि मैं ब्राइट टाउन की एक लड़की हूँ और गॉब्लिन ने मुझे पकड़ लिया है, प्लीज मुझे बचाओ। अब लड़की की आवाज सुन के ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने हाथ में नाइफ लेते हैं और पीछे की तरफ रख लेते हैं। वो बंदा कहता है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो हॉली लोडर उसे बहुत बड़ी एक इनाम देंगे। और नाइट गार्ड उस गुफा की ओर जाता है और वहाँ पर झांकते हुए उससे लड़की से कहता है, यानी कि जो भी अंदर से आवाज लगा रहा था उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक नाइट गार्ड हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जल्दी से तुम बाहर आ जाओ इंसानी बच्चे, मैं तुम्हारी जरूर रक्षा करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि तभी वहाँ पर लिंडियन आता है और अपनी नाइफ से यानी कि अपने डैगर से उस नाइट पर हमला कर देता है और इसी के साथ बुम। और इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं पर खत्म होता है। वैसे तो यहाँ पर इसका 2 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं और ये ऑनगोइंग मांगा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब आए मैं इसका एक्सप्लेन जरूर करूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सी यू।